हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है बेस्ड पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। इस बेस्ड ऑन पीटीयू बीटेक स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पैरेलल रेजोनेंस। आप देख सकते हैं आज मैंने मोबाइल फॉर्मेट में बनाया हुआ है सारे नोट्स, ठीक है। ये कोट लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय तरनजीत कौर, ओके। अब इसके आगे देखते हैं। फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरेलल रेजोनेंस मीन्स द सर्किट करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्किट। जो करंट है सर्किट का और जो वोल्टेज है सर्किट की, वो दोनों आपस में फेज में होते हैं एसी सर्किट में। कंटेनिंग एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर। जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस अंडरस्टैंड द पैरेलल रेजोनेंस विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम शोन बिलो। इससे पहले मैं आपको थोड़ा रेजोनेंस के बारे में ही नीचे लिखा हुआ मैंने वो वहाँ से बता देती हूँ। ये देखिए, हम रेजोनेंस किसको कहते हैं आसान शब्दों में। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। ये मेन बात होनी चाहिए हमारी रेजोनेंस के लिए। और जो रेजोनेंस है वो जिस फ्रिक्वेंसी पर होती है, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, उसे हम उस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जो यहाँ पर करंट है और जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो दोनों इस हिसाब से वेरी करते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। सो ये था। इसके बाद हमने लिखा हुआ है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर पूरा कि हम उसको निकालते कैसे, एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले जो हमें पता है ये बात वही लिख लेते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और हमें पता है, वी नो दैट, आप साथ में लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा एंड एक्ससी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, ओके। तो यहाँ से हमने इसका निकाल लिया, ओमेगा नॉट यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। एल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/c ओमेगा नॉट, और ओमेगा ओमेगा एक साइड चले गए तो यहाँ पर बन गया ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/LC। अब जो ये स्क्वायर था ये दूसरी साइड जाकर अंडर रूट में आ गया, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई फ्रिक्वेंसी नॉट या वी नॉट। तो ओमेगा नॉट की जगह हमने 2 पाई वी नॉट लिख दिया विच इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 पाई मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये आ गई हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं फेजर डायग्राम एंड ऑल अदर थिंग्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैरेलल रेजोनेंस विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम शोन बिलो, ठीक है। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि एक एसी सोर्स है जो कि है V, इसे हमने जो है कनेक्ट किया है, एक पैरेलल में कैपेसिटेंस है और एक पैरेलल में है इंडक्टेंस और साथ में है रेजिस्टेंस। ये इंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस। करंट जो IR है वो टोटल करंट है, IL इसमें इस जगह में है, IC इस जगह में है, ठीक है। यही लिखा हुआ है। कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ L हेनरी हैविंग सम रेजिस्टेंस ऑफ R। सिंपली आपने क्या लिखना है, ये आप ना ही लिखिए, L हेनरी टाइप। कंसिडर एन इंडक्टर having some resistance of R ohms connected in parallel with the capacitor of capacitance C farads। ये भी ना लिखे, C farads वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। A supply voltage of V volt is connected towards these elements. The circuit current IR will only be in phase with supply voltage IR है ये, ठीक है। ये supply voltage के साथ phase में होगी when the following condition is true।
जब आई सी जो है वो आई एल इंटू साइन ऑफ साई एल होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर हम देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमें क्या शो करता है कि ऊपर है ये आई सी करंट, नीचे है आई सी इज इक्वल टू आई एल इंटू साइन साई एल। इधर जो करंट है वो है, ये परपेंडिकुलर है दोनों के, ये है आई आर विच इज इक्वल टू आई एल कॉज साई एल। और जो साई एल है वो यहाँ पर एंगल बनाया हुआ है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर आई एल जो है करंट है। अब at the resonant condition the current draws the minimum current as the circuit draws the minimum current as under this condition the reactive component of current is suppressed। इस तरीके से जो reactive component है करंट का वो suppress हो जाता है। ठीक है, फिर हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली। हाँ, अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है। पैरेलल रेजोनेंस में हम देखते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस में एक होता है लाइन करंट एट पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, आई आर इज इक्वल टू आई एल कॉज फाई। ठीक है, तो आई आर को हम लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आई आर ये फॉर्मूला होता है। तो आई की वैल्यू आ जाती है वी अपॉन आर। तो ऐसे ही यहाँ पर आई आर की जगह हम लिख लेंगे वी अपॉन जेड आर, वी अपॉन जेड आर। आई एल की जगह वी अपॉन जेड वन, साथ ही में आर अपॉन जेड वन। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है। फिर यहाँ पर वन अपॉन जेड आर ऐसे ही रह गया, ये जो वी हैं ये आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया वन अपॉन जेड आर, यहाँ पर आ गया आर अपॉन जेड एल का स्क्वायर, ये जेड एल है, जेड एल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, वन अपॉन जेड आर ऐसे ही रहा विच इज इक्वल टू आर अपॉन जो जेड एल है उसकी वैल्यू हमने मान ली एल अपॉन सी, जेड एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल अपॉन सी। ठीक है, यहाँ एल आ गया, यहाँ सी, ये जो सी यहाँ पर था ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वन अपॉन जेड आर इज इक्वल टू सी आर अपॉन एल। ठीक है, तो सर्किट इम्पिडेंस विल बी सर्किट इम्पिडेंस विल बी, इम्पिडेंस क्या होता है, जी विच इज़ द इफेक्टिव अपोजिशन इन अ सर्किट। तो यहाँ पर इफेक्टिव अपोजिशन आ गई जेड आर विच इज इक्वल टू वन अपॉन सी आर विच इज इक्वल टू एल अपॉन सी आर, सॉरी। तो एल यहाँ पर इंडक्टेंस शो करा है, सी कैपेसिटेंस और आर रेजिस्टेंस, और जेड आर जो है वो है हमारा इम्पिडेंस। ठीक है, यही था, एक बार फिर से देख लीजिए। At parallel resonance IR is equal to IL cos phi, so we know that because ये 3 डॉट्स बनाए थे मैंने बिकॉज के, चलो लिख नहीं हो रहा है ऐसे, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज वाई वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर वी अपॉन जेड की है। देखिए आर की जगह मैंने यहाँ जेड क्यों लिखा, जो जेड है वो भी अपोजिशन है और जो रेजिस्टेंस होता है वो भी अपोजिशन होता है, तभी यहाँ पर भी जेड एल, यहाँ पर भी जेड एल। ठीक है, ठीक है, एक और बात कि मैंने यहाँ कॉज की जगह आर अपॉन जेड एल कैसे लिख दिया, कॉज यहाँ पर चलते हैं, कॉज की जगह
आर अपॉन जेड। ओके, ये यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि ये करंट के फॉर्म में है, जेड के फॉर्म में है ही नहीं। तो ये आपका मेन आंसर जेड आर इज इक्वल टू 1/CR, ये था मेन जो आपका पैरेलल रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके थोड़े पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर मेड फ्रॉम द अबव डिस्कशन अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस। क्या क्या है? First, the circuit impedance is purely resistive because there is no frequency term present in it. जो सर्किट का इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस पे ही मैटर कर रहा है क्योंकि इसमें कोई भी और फ्रिक्वेंसी की टर्म जो है ऐड नहीं की गई। उसके बाद if the value of inductance, capacitance and resistance is in Henry, farads and ohms, then the value of circuit impedance ZR will be in ohms. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डोमिनेटेड है तो जो उसका आंसर आएगा वो भी ओम्स में आएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ZR विल बी हाई बिकॉज द रेशो L/C इज़ वेरी लार्ज। जो ZR है उसकी वैल्यू भी हाई जाएगी क्योंकि L/C ही बहुत लार्ज है पैरेलल रेजोनेंस के अंदर। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सर्किट करंट आई आर जो है वो V/ZR के इक्वल है विच इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज द वैल्यू ऑफ ZR इज़ वेरी हाई। ठीक है, अब जो आई आर है इन्होंने कहा है आई आर, एक मिनट, आई आर जो है वो इक्वल है V/ZR के। अब अगर ZR की वैल्यू हाई है तो IR की वैल्यू खुद ब खुद स्मॉल होगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के। अगर ZR की वैल्यू हाई है तो IR की वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एंड द कॉइल इज मच ग्रेटर दैन द लाइन करंट। जो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से और कॉइल यानी कि इंडक्टर से वो बहुत ज़्यादा है लाइन करंट से बिकॉज द इम्पिडेंस ऑफ ईच ब्रांच इज क्वाइट लोअर देन द सर्किट इम्पिडेंस ZR। ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से और कॉइल से वो बहुत ज़्यादा है लाइन करंट से क्योंकि जो इम्पिडेंस है ईच ब्रांच की वो क्वाइट लोअर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट can draw a very small current and power from the mains, therefore it is also called a rejector circuit। ठीक है, ये वैसे आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये पढ़ लीजिए रिजेक्टर सर्किट, वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज ही है कि जो सिंस जब हम पैरेलल रेजोनेट करते हैं देन वो बहुत स्मॉल करंट और पावर बनाता है तो हम इसको पैरेलल रेजोनेट सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कह देते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आप कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो फेजर डायग्राम है वो आप दोबारा बना के देखिए, उसमें क्या है जो रेजोनेंस अपना करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस है वो पैरेलल वो परपेंडिकुलर है करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस एंड करंट ड्यू टू इंडक्टेंस के। ओके, सो ठीक है, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।